नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत का आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। और ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि भारत ने इसे खुद बनाया है। और आपको बता दूं, इस दुनिया में अब तक मात्र 5 ऐसे देश थे जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। अब भारत भी इस स्पेशल क्लब में शामिल हो गया है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड भारत ने और बनाया है, वो ये कि अब तक इस दुनिया में मात्र 3 ही देश ऐसे थे जिनके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है: अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसका भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि अब से कुछ महीने पहले चीन का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी नौसेना में शामिल हुआ है। और ये चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक ये पहले बना चुके हैं, दूसरा इन्होंने अब नौसेना में शामिल किया है, जिसका नाम है फूजियान। और आपको बता दूं कि फूजियान का चीनी नौसेना में शामिल होना भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर था जो दक्षिणी चीन सागर में ऑपरेट करता था। चीन को एक और चाहिए था जिससे वो भारत को हिंद महासागर में टक्कर दे सके। और फूजियान को उन्होंने नौसेना में शामिल करते ही ये काबिलियत हासिल कर ली थी कि वो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को एक साथ हैंडल कर सकते थे। इसीलिए भारत के लिए बेहद जरूरी था कि हमारे पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हों, और अब हमारे पास वो मौजूद हैं। लेकिन भारत अभी नहीं रुकने वाला। अब भारत एक और रणनीति पर काम कर रहा है जिससे हम चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की काट कर सकेंगे। दरअसल आज ही एक और खबर आई है जिसमें बताया गया है कि भारत एक स्पेशल तरह की मिसाइल तैयार कर रहा है। और फिलहाल डीआरडीओ ने इस मिसाइल का जो डिजाइन है वो रेडी कर लिया है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी वो तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, क्या खासियतें होंगी, कितनी दूरी तक ये वार कर सकेगी, क्या इसकी रफ्तार होगी, सब कुछ इसका तैयार कर लिया गया है। अब डीआरडीओ वेट कर रही है कि भारत सरकार कब उसे मंजूरी देती है। जैसे ही भारत सरकार की तरफ से मंजूरी आएगी, इसे बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं, ये एक बहुत ही खास मिसाइल होगी। क्यों? क्योंकि इसका काम होगा दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को किल करना, यानी दुश्मन का जो जंगी बेड़ा है उसे पानी में दफन करना। ये इसका मेन काम होने जा रहा है। और आपको बता दूं, ये एक कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल होगी और इसकी रेंज भी पता लग चुकी है, करीबन 1500 किलोमीटर प्लस। और यकीन मानिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। क्यों? क्योंकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जो उनकी नौसेना के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाले 2 सालों के अंदर चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में चीन ने एक मिसाइल भी तैयार करी है जिसका नाम है डोंगफेंग 15, जिसका काम है दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करना, खासकर कि भारत और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन्हें डुबाना। इसीलिए भारत भी चाहता है कि चीन की टक्कर में हम एयरक्राफ्ट कैरियर तो बनाए ही, साथ ही ऐसी मिसाइलें भी तैयार रखें जो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सके। और इसीलिए चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही इस नई बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द भारतीय सरकार इस पर अप्रूवल दे देगी। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस मिसाइल को एक यूटिलिटी मिसाइल की तरह भी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल दुश्मन की नौसेना के खिलाफ नहीं हो रहा है तो आप इसे जमीनी हमलों में, यानी पाकिस्तान के अंदर हमले अंजाम देने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके की ये यूटिलिटी मिसाइल है, आप इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर खुशी ये होती है कि भारत चीन को हर एक मोर्चे पर टक्कर दे रहा है। चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। चीन ने डोंगफेंग मिसाइलें बनाई, हम भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे हैं। यानी कि भारत इस समय किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरत रहा है, और यही सही रणनीति है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।